द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु के जीवित वचन को आप लोगों के मध्य में लेकर आने के लिए उस महान परमेश्वर ने मेरे जीवन में समय को दिया। उस स्वर्गीय पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का ये वचन आप सबके जीवन को आशीषित करने पाए। आज के इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने पाए, आप लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत आशीषों को देने पाए। हम निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 26 अध्याय 41 पद। मत्ती रची सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। बहुत से समय हम चाहते हैं कि हम अच्छे से प्रार्थना करें और हमें मालूम भी है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब वह समय आता है कि हमें प्रार्थना करना है उस समय बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। जैसे मन नहीं लगता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि शरीर बहुत थका हुआ है और हम अभी थोड़ा देर आराम करते हैं, बाद में प्रार्थना करेंगे, फिर वो बाद में कभी भी नहीं आता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हम कर सकते हैं, हम जगे हुए हैं। इसका अर्थ प्रार्थना करते समय हम आत्मिक रूप से जगे हुए हैं। इसके विपरीत हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तब हम आत्मिक रूप से सो रहे हैं। हालेलुया। मत्ती उसके 13 अध्याय 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहाँ कहता है, क्या यहाँ सिखा रहा है कि एक खेत में अच्छा बीज बोया गया। इसका आत्मिक अर्थ है प्रभु का वचन हमारे अंदर में बोया गया, परंतु जब हम आत्मिक रूप से सो रहे थे अर्थात हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी थी, उस समय शैतान आकर हमारे मन में जंगली बीज को बो देता है। जंगली बीज क्या है? हो सकता है वो लापरवाही का बीज है और आलसीपन का बीज है। विश्वास के साथ समझौता करने का मन डालेगा हमारे अंदर में, हमारी पारिवारिक प्रार्थना में बैठने का हमारे अंदर से निकाल देगा उस मन को। इस तरह बहुत सारी जंगली बीज को शैतान हमारे अंदर में बो देता है। जो आत्मिक रूप से छोटा है और आत्मिक रूप से सोता है, इसका तात्पर्य जिसमें प्रार्थना जीवन नहीं है, सेल्फ प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह पतरस से कहता है तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। वहां पतरस को उस बात को लेकर प्रार्थना करना चाहिए था कि प्रभु आपने जो कहा है वैसा होगा, लेकिन आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह कर कि मैं इस प्रकार से बात ना करूं। लेकिन पतरस यहाँ प्रार्थना नहीं करता है और पतरस कहता है नहीं यीशु, मैं तो आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। और हम जानते हैं पतरस बाद में 3 बार प्रभु यीशु को इनकार कर देता है। क्यों पतरस के जीवन में उस समय ये समस्या हुई? क्योंकि पतरस जागते हुए प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रियो, हमें पता है कि हमारे जीवन में हम किस परीक्षा में गिर जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि हम उस परीक्षा में गिर जाएं, लेकिन हम फिर गिर जाते हैं। हमें मालूम है हमें गुस्सा नहीं करना है और हम कर देते हैं। हमें पता है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है, लेकिन दिन के अंत में हम कहीं न कहीं हम समझौता कर लेते हैं। क्यों ऐसा है? उसका एक कारण यह है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए इस वचन को याद कर लेना है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास और प्रार्थना किया और उसके बाद जब शैतान परीक्षा लेकर यीशु के पास जब आया, यीशु मसीह उस परीक्षा में जयवंत हुआ। यीशु के जयवंत होने के पीछे क्या रहस्य है प्रियो?
क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताता था। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि हम जयवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो उसके पीछे एक ही सीक्रेट है, और वो यह है कि एक अनुशासित प्रार्थना जीवन हम सबके जीवन में होना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हम आत्मिक रूप से सोते हैं। आप हमें माफ करना प्रभु। इन दिनों में हमारे जीवन में शैतान कई प्रकार की बातों को, रुकावटों को लाकर हमारे प्रार्थना जीवन को बर्बाद कर देता है, और हम सोचने लगते हैं कि हम बाद में प्रार्थना करेंगे, अभी तो हम थके हुए हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, किंतु वो बाद का दिन कभी भी नहीं आता है। इसलिए प्रभु, इस वचन के सुनने के द्वारा, आपके इस वचन के द्वारा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हम जागने वाले होने पाए, हम प्रार्थना करने वाले बनने पाए। प्रभु यीशु, आप हमसे बात कीजिए, हमारे जीवन में एक जागृति को आप लाइए प्रभु जी, ताकि आपका ये जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए और हम जागते हुए प्रार्थना करने वाले होने पाए। प्रभु, आपने हमें आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुनने वाले हरेक को आप छूइए प्रभु जी, हरेक का जीवन प्रार्थना जीवन होने पाए, आत्मिक विश्वास में वो बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के लिए अद्भुत कार्यों को आप उनके जीवन में कीजिए प्रभु, ताकि इनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, अद्भुत गवाहियां आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हरेक को ब्लेस करे, हरेक का जीवन को आप आशीषित कर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस बेथेल सिनेगोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, कमेंट बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपके प्रार्थना विषयों को हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारे को देगा, अद्भुत आशीषों से आपके जीवन को भर देगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, God bless you all.